हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेब्रोन पीटर्स है। आपका मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरे पिछले भाग पसंद आए होंगे। प्रस्तुत है भाग 4, इजराइल के 10 लुप्त गोत्र। कृपया देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि इजराइल के 12 गोत्र थे, जिनमें से 10 गोत्र लुप्त हैं। हमने जापानी के शिंटो और दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे के लिम्बा जनजाति की परंपराओं के बारे में चर्चा की, जो प्राचीन इजराइल परंपराओं से मिलती जुलती है। क्या पश्तून या पठान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 10 इजराइल की कोई गोत्रों में एक है? आपका क्या विचार है? पश्तून या पठान के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिन्हें आप जानते हैं। शरबत गुल, जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल मैगजीन की फ्रंट पेज गर्ल थी। इमरान खान, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मलाला यूसुफजई, जो एक कार्यकर्ता है और एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। आमिर खान, जो एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता है। इजराइल के यह 10 गोत्र कहाँ हैं? रूबेन, सिमोन, इस्साकार, जेबुलून, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, एफ्रेम और आधे मनश्शे। सन 722 ईसा पूर्व में अश्शूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर ने उत्तरी राज्य इजराइल पर आक्रमण कर दिया। एक इतिहास 526 के अनुसार उन लोगों को बंदी बना करके हला, हाबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया, और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं। इजराइल के 10 गोत्र तत्पश्चात लुप्त हो गए। उनका इतिहास में कहीं भी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता है। यशायाह 11:12 के अनुसार वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इसराइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। क्या बाइबल की भविष्यवाणी यशायाह 11:12 के अनुसार पूर्ण होगी? सर अलेक्जेंडर बंज अपनी बुखारा यात्रा में, जिसे उन्होंने 1835 में प्रकाशित किया, अफगानों के बारे में बात करते हुए कहा, अफगान खुद को बनी इजराइल या इजराइल के बच्चे कहते हैं, लेकिन वे खुद को एक यहूदी के रूप में मानने से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि जब नबूकदनेस्सर ने इजराइल को उखाड़ फेंका, तब उन्हें बामियन के पास घोर के कस्बों में बसा दिया। अफगान यहूदियों की तरह दिखते हैं और छोटे भाई बड़े की विधवा से शादी करते हैं। अफगान यहूदी राष्ट्र के बहुत ही सख्त खिलाफ है। जे बी फ्रेजर ने अपनी पुस्तक एन हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ पर्शिया एंड अफगानिस्तान में 1843 में कहा है, अपनी स्वयं की परंपरा के अनुसार वे खुद को इजराइल से वंशज मानते हैं। उन्होंने इस्लाम कबूल करने तक अपने धर्म की पवित्रता को बरकरार रखा। मुक्तावर खान अपने सबसे मूल्यवान सार्वभौमिक इतिहास मिरात उल आलम, द मिरर ऑफ द वर्ल्ड में पवित्र भूमि इजराइल से घोर, गजनी और काबुल तक अफगानों की यात्रा का एक ज्वलंत वर्णन देते हैं। उनकी मौखिक परंपरा के अनुसार राजा शाउल का एक पुत्र यिर्मयाह था, जिसका एक पुत्र अफगाना था। राजा शमूल की मृत्यु के समय यिर्मयाह की मृत्यु हो गई और अफगाना को राजा दाऊद ने पाला और राजा सुलेमान के शासनकाल में शाही दरबार में रहा। इस्लामी परंपराओं के अनुसार अफगाना राजा दाऊद की सेना का एक सेनापति था। लगभग 400 साल बाद जब इजराइल दासत्व में चला गया, अफगाना परिवार घोर नामक स्थान पर भाग गया, जो मध्य अफगानिस्तान में है। इस्लाम के आगमन के साथ इजराइल के पुत्रों ने अफगानों के साथ प्रतिनिधियों के साथ इस्लाम अपनाया। इसराइल के पुत्रों का नेता शाउल के पिता के नाम की तरह था किश। पैगंबर मुहम्मद ने किश का हिब्रू नाम अरब ए राशिद में बदल दिया और उन्हें अपने लोगों में इस्लाम फैलाने का काम दिया गया। बाइबल के अनुसार गूंजने वाली जगह के नाम, जैसे कि एक इतिहास 5:26 के अनुसार हाबोर और हारा और गोजान नदी के पास उनको पहुंचा दिया। गोजान नदी अमू दरिया पर स्थित शहर गजनी। इतिहासकारों के अनुसार अमू नदी का नाम गोजान था। हला मौखिक कथा के अनुसार तिलगत पिल्सिना द्वारा सामरिया पर कब्जा करने के बाद इजरायलियों को खुरासान क्षेत्र में भेज दिया गया, जो कभी मादिया का हिस्सा था। हिरात खुरासान क्षेत्र की राजधानी थी। हाबोर पेशावर खैबर पख्तूनवा की राजधानी है। पाकिस्तान में पश्तून प्रांत है। पेश का मतलब गुजारना है तथा हावर या हाबोर का मतलब शहर है। इस प्रकार पेशावर का मतलब शहर से गुजरना है। स्थानों के नाम जो प्राचीन इजराइल के साथ पश्तून की कड़ी जोड़ते हैं। लौग अफगानिस्तान में एक प्रांत और एक प्रसिद्ध यहूदी परिवार का नाम है। काबुल हिब्रू में कैब में मतलब है गंदा और बुल का मतलब है शहर, इसलिए गंदा शहर।
दश्त-ए यहूदी यहूदी मैदान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान के मर्दन जिले में एक प्रसिद्ध स्थान है। किला यहूदी यहूदी किला अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। बल्ख प्रांत कई प्राचीन खंडहरों वाला एक पैतृक क्षेत्र और जो कई समकालीन अरबी ऐतिहासिक इतिहास में वर्णित एक बड़ी यहूदी आबादी का दावा करते थे। अफगान गनीजा अफगानिस्तान में गुफाओं में पाए जाने वाले हजारों यहूदी पांडुलिपि टुकड़ों का एक संग्रह है। गनीजा या गुप्त स्थान एक यहूदी आराधनालय में स्टोर रूम या भंडारण क्षेत्र के लिए हिब्रू शब्द है। यहूदियों का अपनी पुरानी पुस्तकों या दस्तावेजों के लिए एक अस्थायी भंडारण होता है। पांडुलिपियों में हिब्रू अरामी, हिब्रू अरबी और हिब्रू फारसी में लेखन शामिल है, जो हिब्रू अक्षरों में लिखे गए हैं। उनमें से कुछ 1000 साल पुराने हैं। वे उन गुफाओं में पाए गए जिन्हें तालिबान ने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया था। पश्तूनगली पश्तूनी कानून तोराह से मिलता जुलता है। कानूनी व्यवस्था जिसे पश्तूनगली के नाम से जाना जाता है, पश्तून के कानून तोराह से काफी मिलती जुलती है, जो पवित्र यहूदी किताब और प्राचीन यहूदी जीवन की किताब है। पश्तूनों के पास कुछ पन्ने हैं और यहाँ तक कि पूरी किताब है और वे बहुत सम्मान करते हैं जिसे तौरेत अल शरीफ मूसा का तोराह कहा जाता है और वे मूसा के नाम के उल्लेख अक्सर करते हैं, हालांकि यह इस्लाम में महत्वपूर्ण नहीं है। पश्तूनगली के नियम इस्लाम से भी अधिक सख्त हैं। पश्तूनगली के मुख्य सिद्धांतों में शामिल है मेलमस्तिया अतिथि सत्कार, अतिथियों का सत्कार और इज्जत करनी चाहिए। बादल न्याय और बदला संभवतः प्राचीन इजराइल के मूसा कानून से लिया गया है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जान जार और जमीन, महिलाओं, परिवार, खजाने और संपत्ति, जमीन की रक्षा। ननवातई मुश्किल में आया हुआ कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आकर शरण मांगे, उसे पनाह देना जरूरी है। हम यहाँ इस्लाम की शरीयत को मानते हैं, पर हमारे अपने कायदे कानून भी है जिनको पश्तूवली कहते हैं। इस्लाम में अगर कोई व्यभिचार करता है तो उसका जुर्म साबित करने और सजा देने के लिए पर्याप्त सबूत की आवश्यकता होती है। पश्तूवली के अनुसार एक पुरुष और एक स्त्री के बीच व्यभिचार होने का जरा सा भी शक है तब दोनों को सजा होती है और मार दिए जाते हैं। कुछ भी विचार विमर्श करने को नहीं रह जाता, मामला खत्म। पश्तूनों के कई कबीले हैं, लेकिन कुछ कबीलों के नाम इजराइल के लुप्त गोत्रों के समान हैं। जैसे यूसुफजाई मतलब यूसुफ के पुत्र, गादून मतलब गाद, रब्बानी मतलब रूबेन, अब्दाली या नफतली मतलब नफतली, शिनवारी मतलब शिमोन, जमानत मतलब जेबुलून, लेवानी मतलब लेवी, अफरीदी और आफंदी मतलब एफ्राइम, जदरन मतलब दान। खट्टेक स्वयं को मनश्शे के पुत्र कहते हैं। पठानी अपने कलम के बालों को न काटने के बारे में काफी सख्त थे, जो कि तोराह नियम के अनुसार है। अपने गाल के बालों को न मुड़ाना, लेवी व्यवस्था 1927। उनके आराम का दिन शनिवार है और शुक्रवार की शाम को वे मोमबत्तियां जलाते हैं, जो कुछ तो एक टोकरी के साथ भाग देते हैं, मूल रूप से अपने यहूदीपन को छिपाने के लिए करते हो। वे एक 4 कोनों वाला परिधान पहनते हैं, जिसमें कुछ कोने पर झालर या झब्बे लगाते हैं। उनके परिधानों पर भी झब्बे लगे होते हैं, जिन्हें कुटवानी क्लोक्स कहा जाता है। कुछ तो यरूशलेम की तरफ होकर प्रार्थना करते हैं और दाऊद का सितारा लगभग हर पठानी के घर पर लगा होता है। पश्तून में शादियां आपस में ही होती है। उन्हें पश्तूनों से बाहर शादी करने की अनुमति नहीं है, अन्य साथी मुस्लिमों के साथ भी नहीं, हालांकि वे स्वयं मुस्लिम हैं। वे खुद को श्रेष्ठ जाति मानते हैं। लावीय विवाह भाई भाभी से विवाह करने की प्रथा है यदि भाभी विधवा है। यह एक तोराह कानून है और जो इस्लामिक शरीयत में नहीं है। बच्चों को माता के बजाय पिता के परिवार की संपत्ति माना जाता है। पश्तून समुदायों के बीच पश्तूनगली के रूप में जाना जाने वाला कानून के अनुसार विधवा की शादी उसके मृत पति के भाई या चचेरे भाई से होती है। कानून में यह भी आवश्यक है कि उसके बच्चों को नए पति के बच्चों के रूप में माना जाए। वे अन्य स्थानीय मुस्लिम समुदायों के साथ कुछ खास नाता नहीं रखते हैं। उनकी अपनी अलग संस्कृति है, जो कि इजराइल के भविष्यद्वक्ताओं और रीति रिवाजों के अधिक निकट है। वे खुद को बनी इजरायली कहते हैं, लेकिन यहूदियों के प्रति बहुत विरोधी हैं। यहूदियों और रब्बियों को टेफिलिन या फाइलेक्ट्रिक के रूप में बांधा जाने वाला छोटा बॉक्स होता है, जिसमें पवित्र पुस्तक तोराह के पद होते हैं। यह इजराइल का एक प्राचीन रिवाज है। इस परंपरा का एक संशोधित रूप ताबीज के रूप में पठानों में मौजूद है। ये छोटे धातु के बक्से हैं जिनमें एकता और अल्लाह की महिमा के छंद हैं। वे अपनी बाहों के चारों ओर बांधते हैं। दिलचस्प रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में ताबीज के ऊपर पर दाऊद का सितारा बना होता है। पश्तून या पठान आमतौर पर मस्जिदों में प्रार्थना करते हैं। हालांकि पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून क्षेत्रों में बिखरे हुए कई पुराने यहूदी प्रार्थना स्थल मौजूद हैं।
अपने प्रियजनों की कब्र पर पत्थर रखने की पश्तून प्रथागत परंपरा है। आज भी किसी को प्राचीन हिब्रू में लिखित पत्थर यहूदी कब्रिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में बिखरे हुए मिल सकते हैं। कंधार में पाया गया एक भारतीय सम्राट अशोक का शिलालेख है, जो अपने शासनकाल की हिंसक शुरुआत के 10 साल बाद बौद्ध विश्वास की घोषणा करते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि जीवित व्यक्ति, मानव या जानवर उसके राज्य के दायरे में नहीं मारे जा सकते। यह ग्रीक और अरामी भाषा में लिखा गया है। यह दर्शाता है कि वहाँ जो लोग रहते थे जिनकी भाषा अरामी थी। अरामी भाषा प्राचीन इजराइल द्वारा बोली जाने वाली भाषा में से एक थी। यीशु मसीह की भाषा भी अरामी थी। पश्तूनों या पठान का शारीरिक रूप या बनावट आसपास के लोगों या मूल निवासियों के साथ मेल नहीं खाता है, जो कि पंजाबी, बलूची, सिंधी, भारतीय, चीनी या ईरानी है। वे बाहरी रूप से और उनके चरित्र लक्षणों और उनके आसपास के अन्य समूहों से परंपराओं में भिन्न है, जैसे कि चीनी, तुर्क, मंगोल या इंडो आर्यन के साथ मेल नहीं खाते। उनके खड़ी नाक, साफ रंग, कई लोगों के भूरे बाल तथा नीली या भूरी आंखें होती हैं जो यहूदियों से मेल खाती है। चेहरे की कट भी यहूदियों की तरह है। पठान 8वें दिन अपने नवजात बच्चों का खतना करते हैं। वे 7वें दिन विश्राम के दिन को पवित्र मानते हैं, जैसे कि सिनाई नामक पर्वत पर इब्रानियों के ईश्वर ने आदेश दिया था। वे यहूदी कशरुत भोजन के समान स्वच्छ मांस खाते हैं। वे यहूदियों की तरह दूध में मांस नहीं मिलाते। पश्तूनों में अपने धार्मिक रीति रिवाजों में फसह का पर्व की रस्म है, जहाँ वे एक जानवर की बलि देते हैं। फिर मौत और बीमारी को रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में द्वार पर उसके खून का धब्बा लगा देते हैं। वे अपने पापों को एक बछिया या एक बकरी पर रखते हैं, जिसे बाद में रेगिस्तान में भेज दिया जाता है, बिल्कुल जैसे योम किप्पुर में यहूदियों के प्राचीन अनुष्ठानों की तरह। वे भगवान की निंदा करने वालों की पत्थर मारकर हत्या करते हैं। अपनी संपत्ति की भूमि को पुनर्वितरित करते हैं और महिलाओं के लिए शुद्धि अनुष्ठान होता है। उनकी भाषा पश्तू में बहुत सारे शब्द हैं जो प्राचीन हिब्रू भाषा से मेल खाते हैं। पश्तू या पख्तो भाषा उनके आसपास के अरब और फारसी पड़ोसियों की कई भाषाओं का मिश्रण है। फिर भी एक भाषा के रूप में पश्तू भाषा हिब्रू की तरह बनी रही, जो शुद्ध रूप से बोली जाने वाली बोली थी, जिसका 16वीं शताब्दी तक कोई लिखित उल्लेख नहीं है। जनजाति के बुजुर्गों के मौखिक परंपरा के अलावा जनजातियों के बीच वंशावली के उल्लेख रखने के दिलचस्प प्रमाण भी हैं, जो यहूदी राष्ट्र के पिता तक वापस पहुंचते हैं। अपने मूल पर परिवार की वंशावली की जनजातियों के बीच संरक्षण के बारे में दिलचस्प सबूत है, और इजराइल के लोगों के पिता के साथ उनके संबंधों का पता चलता है, और वह खुद को मूसा के लोग कहते हैं। ये पारिवारिक वंशावली अच्छी तरह से संरक्षित थी। उनमें से कुछ को हिरन के खाल पर सुनहरे अक्षरों में लिखा करते थे। ये स्क्रॉल अब दशकों के लंबे युद्धों की वजह से लगभग विलुप्त हो चुके हैं। सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह है उनके नाम, जो इसराइल के गोत्र के साथ मेल खाते हैं। पश्तून या पठान जब कुरान शरीफ को पढ़ते हैं तब अपने शरीर को हिलाते हैं, जो कि यहूदियों के समान है जब वे तोराह का पाठ करते हैं। भजन 35:10 के अनुसार, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। पठान या पश्तून दुनिया के एकमात्र ऐसे लोग हो सकते हैं जो संभवतः इसराइल की खोई हुए गोत्रों में से सबसे निकटतम वंशज हैं। इसका 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक यहूदी, ईसाई, मुस्लिम विद्वानों और धर्मनिरपेक्षतावादी द्वारा समान रूप से लिखे गए उल्लेख में है। पश्तूनों और यूनानियों के बीच डीएनए का सबसे कम मूल्य प्रदर्शित होता है, लेकिन यहूदियों और पश्तूनों के बीच उच्च आवृत्ति आनुवंशिक समानता पाई जाती है। शोध में अशकेनजी यहूदी, सेफहरिक यहूदी और मिज़राही यहूदी और पश्तून के डीएनए के बीच एक संबंध मिलता है, और यह भी कि पश्तून डीएनए ईरानी और इराकी यहूदियों 67.9% के बाद एशकेनाजी डीएनए के सबसे करीब 68.1% है। विशिष्ट हैप्लोटाइप G1B 4% की उपस्थिति और K1A1B1A 5% ने यहूदी समूह के आनुवांशिक संबंध की ओर इशारा करते हैं। दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी एक सामान्य उत्पत्ति को दर्शाती है। पश्तूनों, ईरानी यहूदियों और अशकेनजी के बीच समावेश शारीरिक मायोपैथी पाया गया है। पश्तूनों और यहूदियों दोनों की आनुवंशिक बीमारी है। रोग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी है। G6PD-H कुर्दिस्तानी इराकी ईरानी जमुनी यहूदियों और पश्तूनों के लिए आम है। यह एक सामान्य संस्थापक उत्परिवर्तन को दर्शाती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें मांसपेशियों की कमजोरी है, जो यहूदी में आम है। पश्तूनों को खोई हुई जनजातियों के कुछ अन्य दावेदारों वंशजों के विपरीत, इनको अपनी जड़ों इजराइल के साथ फिर से जुड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
इजराइल और यहूदी धर्म उनके एजेंडे में नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक इनका पुख्ता प्रमाण नहीं निकल पाया है। यह हमारी 10 इजराइल की लुप्त गोत्रों के बारे में पता लगाने के लिए एक पहल थी। हम अपनी खोज आपके साथ दुनिया के अलग अलग जगहों में जारी रखेंगे। हमारा अगला पड़ाव अपना भारत देश है। इस प्रयास में कुछ गलती हो गई हो तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक और शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप क्या सोचते हैं कि कहाँ है 10 जातियाँ। हमारा सफर जारी है। मिलते हैं अपने प्यारे भारतवर्ष में। परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर आपको आशीष दे।